भी मंदिर है, जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो इसी का स्थान है। और हम पहुंच चुके हैं सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम, जो मियाना खेड़ी गुज्जर गन्नौर सोनीपत में पड़ता है। और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और मेरी साइकिल अभी खड़ी हुई है, क्योंकि मैंने साइकिल खड़ी कर दी मंदिर के अंदर, और मैंने सोचा कि खड़ी करके ही वीडियो बनाया जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मेरी साइकिल है, और साइकिल खड़ी करने के बाद में हम चल रहे हैं यहाँ मंदिर में, दर्शन भी करते हैं। और दर्शन करने के बाद में यहाँ के लोगों से फिर बातचीत करते हैं कि क्या है यहाँ का रहस्य। तो ये मंदिर का चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है, चलिए मैं आपको लोगों से बातचीत करा। तो नमस्कार, हम पहुँच चुके हैं चुरकाना धाम से चल करके मियाना, और हम यहाँ हैं सतकुंभा तीर्थ, जो मंदिर का सबसे पुराना और प्राचीन स्थल है। हमारे साथ में भैया जी हैं। पहले तो मैं इनको राम राम करूँगा। राम राम जी। राम राम। अपना शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सूरज शास्त्री है। सूरज शास्त्री जी हैं, आप यहीं रहते हैं। तो आपसे यहाँ के बारे में जो कुछ महत्व है वो जानकारी है, मैं आप लोगों तक दर्शकों से पहुँचाने की। सभी दर्शकों को, देखने वालों को पहले तो सतकुंभा धाम का शुभ आशीर्वाद और राम राम। जिला सोनीपत का प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विश्वविख्यात 68 तीर्थों में पुण्यदायक सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम है। ऐसे सतकुंभा धाम के आप दर्शन कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्राचीन सतकुंभा धाम विष्णु भगवान जी का और शंकर भगवान जी का, माता दुर्गा देवी का प्राचीन और भव्य मंदिर यहाँ पर है। सतकुंभा धाम के शंकर मंदिर में रावण भी यहाँ पर आकर इसमें जलाभिषेक किया करते थे। ऐसा हमारा शंकर भगवान जी का प्राचीन मंदिर है। आप देखिए और इसके दर्शन करिए जी। एक मान्यता ये भी है कि जो पास में एक गांव है खाटू श्याम जी महाराज जी का, जिसके बारे में हरियाणा में सब लोग जानते हैं, तो और ज़्यादा विख्यात हो चुका है। वहाँ पर एक ऋषि हुए हैं, उन ऋषि के द्वारा एक बताया। देखिए, मैं बताना चाहूंगा उन ऋषि जी के बारे में। जो ये आपने सुना है, ये सब दंत कथाएं हैं, जी जी, जो कि वर्त शास्त्रानुसार ऐसा पृथ्वी पर नहीं हुआ है। जी जी, जो आपने सुना है ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहीं वर्णित नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है। ये सिर्फ एक दंत कथाएं हैं। चुनकट ऋषि जी महाराज चुनकट ऋषि जी एक संत हुए हैं, बड़ी अच्छी प्रवृत्ति के संत थे, और उन्होंने भी यहाँ पर आके तपस्या की है जी। ऐसा बताया जाता है कि जो राजा थे, उनसे जो चुनकट ऋषि थे, उनकी एक युद्ध हुई थी। उस युद्ध के दौरान में जो गांव था, वो जो धरती पलटने की बात की गई थी, वो इसी गांव की कही गई थी। क्या ऐसा बात है? ऐसा आपने सुना है। जी राजा मानदाता ने इस पे राज किया है, जी, और ये चकवा बैन की राजधानी रही है। ये स्थान जहां खड़े हैं, ये चकवा बैन की राजधानी रही है, और राजा मानदाता ने इस पर राज किया है। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनका यहाँ पर युद्ध हुआ है राजा का और ऋषि का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं वर्णित नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, शास्त्रों में कहीं भी आप मुझे इस चीज का प्रमाण आप नहीं दे सकते। लेकिन सत्य है कि राजा मानदाता ने यहाँ राज किया है। पूरी भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र राजा मानदाता ने इस पर राज किया, और चकवा बैन की राजधानी थी। जैसे आज पूरे हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ऐसे सभी भूखंड की, पूरे विश्व की राजधानी चकवा बैन की राजधानी हुआ करती थी, जिस पर आप खड़े हैं। सतकुंभा सप्तऋषियों द्वारा इसको स्थापित किया गया। सप्तऋषि यहाँ पर आए थे। समुद्र मंथन के समय जो अमृत जो निकला था, उस समय सप्तऋषियों के बंटवारे में भी अमृत आया था, और सप्तऋषियों का इस पृथ्वी से आवागमन हुआ था। यहाँ से जो नीचे आप तीर्थ के जब दर्शन करेंगे, तो वहां पर से यमुना जी का आवागमन था। आज भी सतकुंभा के बीच में, जल के बीच में 7 कुएं स्थापित हैं, जिनके अंदर से सप्तऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए जल आज भी पृथ्वी से बहता रहता, निकलता रहता। और सतकुंभा का जो जल है, सप्त धाराओं में बहता है। सप्तऋषि यहाँ आए थे, उन्होंने कलश की स्थापना करी, और उन्हीं के नाम से सतकुंभा का नाम जो है आज भी आप जानते हैं, जो कि सप्तऋषि आज भी अजर और अमर हैं, अजर और अमर हैं। और सतकुंभा का जो जल है सप्त धाराओं में बहता है। लोग दूर दराज से यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, और बड़े बड़े
मेले यहाँ पर जो है आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर अनेकों दूर दूर से पहुंचकर अनंत भंडारे का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, फाल्गुन शिवरात्रि, अन्य भी यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या को श्रद्धालुगण यहाँ पहुँचते हैं। हर रविवार यहाँ श्रद्धालु आते हैं और भंडारे का आयोजन जो है यहाँ पर समय समय पर किया जाता है। हमारे पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से आज लगभग 190 गांव जो है उनके आशीर्वाद से फलीभूत हैं। हमारे आदि गुरु श्री लज्जाराम जी महाराज के कृपा से यहाँ पर सभी श्रद्धालु पहुँचते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से सभी फलीभूत होते हैं। आज हमारे बाबा सीताराम जी महाराज सभी पर कृपा बनाए हुए हैं। उन बाबा सीताराम जी का आशीर्वाद आने वाले श्रद्धालुओं को मिलता है और हमारा जो गांव है खेड़ी गुज्जर है, उनकी बड़ी आस्था है। अहीर माजरा है, बुलंदपुर है, ये भी बता दीजिए उन सभी की जिला कौन सा आस्था यहाँ पर अटूट आस्था है। अटूट मीन्स जो कि कभी ना टूटने वाली, इतनी आस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं की है। जिला सोनीपत और तहसील गनौर हरियाणा के अंदर ये पड़ता है। गांव खेड़ी गुज्जर। तो अभी हम हैं खेड़ी गुज्जर जो सोनीपत जिला के हरियाणा में है और अभी भैया जी से बातचीत करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई और मैं भी यहाँ दर्शन कर चुका हूँ। यदि आप तक ये वीडियो पहुँचता है तो आप भी यहाँ आइए और सतकुंभा का दर्शन करिए। पास में है चुकाना धाम, जहाँ खाटू श्याम जी का एक दिव्य स्थान बना हुआ है, वहाँ भी आप दर्शन करिए। उसके साथ साथ में यहाँ भी दर्शन करिए। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री श्याम, जय बाबा सतकुंभा धाम। चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद में फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अभी तो मंदिर शायद बंद है। मंदिर आने का रास्ता हम इधर आ चुके हैं और पीछे खेती का काम भी चल रहा है। तो ये भगवान विष्णु जी का है स्थान। हर हर महादेव, जय शिव शंभु कैलाशपति। यहाँ से आप दर्शन करेंगे, इधर शिव बाबा जी का है और यहाँ पर ये जो संत जी हैं से बाबा श्री सीताराम जी की समाधि है। तो यहाँ कई संतों का भी समाधि है। चलिए आ सकती जगह जन्नी जगदम्बा मैया, हम भी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। भगवान भोलेनाथ, जय बाबा जी। हमारी साइकिल धूं धूं करके चल रही है। 19 किलोमीटर बचा है सोनीपत और दिल्ली है 60 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे पे हम आए लोग हैं। जीटी रोड, इसको ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं। चारों तरफ से केवल आवाजाही गाड़ियों की है। और ये मेरी साइकिल धन्नो, और मैं आपको अपने आप को दिखा रहा हूँ। ये भाई देखो, मैं भी हूँ। आहा, कितना मेहनत पड़ रहा है भाई। और हमारे श्री महाकाली माता मंदिर पहुंच चुके हैं। संस्थापक ये रास्ते पे सोनीपत गन्नौर से जब आगे आएंगे तो पड़ेगा। और ये काली माता का मंदिर है। मैंने तो पहले कुछ दूसरा ही सोचा था दूर से देखने में। और ये देखो, साइकिल अभी खड़ी कर दी और कुछ दादाजी लोग थे, इनसे मैंने बातचीत किया और मैं चल रहा हूँ। जस्ट बगल में ही एक चमत्कारी माता का मंदिर है, ये देख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में पार्क भी है। पार्क में एक बहुत बड़ा ध्वज भी लगा है, तिरंगा। और बहुत सारे बच्चे भी यहाँ आए हैं खेलने कूदने के लिए। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। मंदिर के गेट की तरफ हम आ चुके हैं और ये माता के मंदिर का गेट है। और मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में फिर हम निकलने वाले हैं यहाँ से। एक गाँव में जाएंगे क्योंकि गाँव में हमको जाना है और वहाँ से कुछ लोगों से मुलाकात भी करनी है। मुलाकात करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि कल मेरी राइड कहाँ पर। तो अभी लगभग मेरी जो यात्रा है वो 14 किलोमीटर आगे तक के जाएगी। तो चमत्कारी माता मंदिर के दर्शन हम
करने जा रहे हैं, और आपको भी मैं करा दूँ। चमत्कारी माता मंदिर का गेट है, और हम तो सोचे थे कि हनुमान जी का होगा, लाल रंग का है, लेकिन इसका देर से बड़ी भूख लगी थी तो मैंने निकाला बिस्कुट और भी लिया है इसी दुकान पे से। और मैं हूँ अभी जिस गांव में, इस गांव का नाम है मुरठल, क्या नाम है? मुरठल। मुरठल वैसे हरियाणा में यार बोलना तो आसान है, लेकिन हिंदी भाषा में थोड़ा ना कठिन लग रहा है ना। हमको जाना है अभी बड़ौली, और बड़ौली है अभी यहाँ से 7 किलोमीटर। अभी रात के लगभग 7 बज रहे हैं, और पहुँचना अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कुछ भैया लोग मिले हैं, इनकी वजह से जान लो अभी हम यहाँ रुके हैं। लाइट थी, मार्केट है, और यहाँ सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं मेन मार्केट में, हाईवे पर भोजन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा फेमस है मुरठल। आप भी कभी आइए दिल्ली एनसीआर से, और मैं तो भी आ चुका हूँ भाई। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बड़ौली गांव, और लगभग 1 घंटा लग गया था, 8 या 8:30 बजने वाले हैं। तो आज का रात यहीं रुकना होगा, और छुरकाना धाम से काफ़ी गांव हो करके मैं आया हूँ। तो जीटी रोड को, हाईवे को भी क्रॉस करके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम आज। और ये हमारा परिवार है, जो भैया जी हैं ये हमारे हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं सब देख सकते हैं। ये छोटी है, क्या नाम है? पायल। पायल। तो आज इसी गांव में रुकेंगे, और इस गांव की खासियत है, आपको जानने को ये मिलेगा कि यहाँ के जितने लोग हैं, लगभग 7 से 8 लोग थे। तो हमारे साथ में इनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, और ये लोग यात्रा यहाँ से करके गए थे अयोध्या जी। अयोध्या जी से पुनः आए थे अपने गांव की तरफ। तो इनसे हमारी मुलाकात मुरादाबाद में हुई थी, तो वहीं इनसे मिलना हुआ था, और उसी वजह से हमारा इनका प्रेम और लगाव हुआ। उसी वजह से आज मैं सोनीपत से लगभग 15 किलोमीटर आउटसाइड चल करके यहाँ पे आया हूँ मिलने के लिए। और परिवार जैसा ही माहौल है, अपने जैसा अनुभूति होती है परिवार के जैसा। तो इन लोगों से मिल करके अच्छा लगा। तो आज की रात्रि शुभ रात्रि यहीं के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले दिन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।